हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर को ही पॉलिनेशन कहा जाता है। ये पॉलन ग्रेन आपका जो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, ये कुछ एजेंट्स की हेल्प से पहुंचता है। और वो एजेंट्स कौन कौन से हैं? तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में बेसिकली आपके बीज एंड बटरफ्लाइज, बर्ड्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा। सो आपसे अगर कोई पूछे कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बताए, तो आप कहेंगे इंसेक्ट्स, जिसमें आपका बीज और बटरफ्लाई आता है, बर्ड्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा ये पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं। तो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में पहला टाइप पढ़ लेते हैं। पहला टाइप है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा में सेम फ्लावर के अंदर। यानी कि फ्लावर क्या है? एक कॉमन फ्लावर है, उसके एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ, उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। साथ ही साथ प्लांट कॉमन है, प्लांट आपका क्या है? कॉमन है, और उसमें दो फ्लावर है मान लीजिए। ओके, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में भी अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा में, तो उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। आपका प्लांट एक है, उसमें फ्लावर दो हैं, उन दोनों के बीच में भी अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा। जो नेक्स्ट टाइप है आपका वो है क्रॉस पॉलिनेशन। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। When the pollen grains from the anther of a flower on one plant are transferred to the stigma of a flower on another similar plant, it is called क्रॉस पॉलिनेशन। यानी यहां पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ है फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक, लेकिन प्लांट क्या है? डिफरेंट है। यानी कि ये फ्लावर एक अलग प्लांट में है, ये फ्लावर एक अलग प्लांट में है। तो दो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ। यानी एंथर से इस प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ इस प्लांट के स्टिग्मा तक। तो ऐसी पॉलिनेशन हमारी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। ओके, प्लांट डिफरेंट, दो प्लांट, दोनों प्लांट पे फ्लावर हैं और दोनों फ्लावर के बीच में, यानी कि सपोज करो इस फ्लावर के एंथर से आपका इस फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर हुआ, उसे ही हम क्रॉस पॉलिनेशन कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहां से पॉलन चला और यहां स्टिग्मा में पहुंचा। अब यहां पे जब आपका पॉलन पहुंच गया है, तो इस पॉलन ग्रेन के साथ होता क्या है, ये पॉलन ग्रेन आगे करता क्या है, उसको जान लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन जब हमारा स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है या बैठ जाता है, उसके बाद क्या होता है? तो आप देख रहे होंगे यहां पे पॉलन ग्रेन हमारा स्टिग्मा के ऊपर, ये हमारा क्या है? ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहा इसको हमने, दिस वन, इसे हमने कहा लैंडिंग प्लेटफॉर्म। बेसिकली हम स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए? पॉलन ग्रेन्स के लिए। तो ये आपके पॉलन ग्रेन्स यहां पे आके लैंड कर गए। उसके बाद क्या होता है? पॉलन का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। पॉलन का जब जर्मिनेशन होता है तो वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। आप ये देख रहे होंगे, ये बीच में ये वाला एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर दी, जिसे हमने पॉलन ट्यूब कहा। अब ये टॉप मोस्ट पार्ट तो हमें पता है स्टिग्मा है, ये वाला पार्ट हमें पता है स्टाइल है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या है? ओवरी है। ओवरी के अंदर हमारा ये ओव्यूल है, और ओव्यूल में हमारा ये फीमेल जर्म सेल, ये कह लीजिए एग प्रेजेंट है। तो जब ये पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है, तो हमारे पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो हमारे मेल गैमीट्स हैं, वो उसको रिलीज कर देता है, और आपके जो मेल जर्म सेल्स हैं, ये जो रेड कलर में मैंने दिखाए हैं, ये इसमें ट्रेवल करते हुए पहुंच जाते हैं कहां तक?
आपके ओव्यूल तक, और ओव्यूल के अंदर जो एग होता है ये इस एग के साथ वो फ्यूज कर जाते हैं। और आपको पता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट, या कह लीजिए एग को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, सो पॉलन हमारा यहां पे बैठा, पॉलन लैंड हुआ स्टिग्मा के ऊपर, देन जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, उसने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की, जो ट्यूब आपके स्टाइल से होते हुए कहां तक पहुंची, ओवरी में प्रेजेंट ओव्यूल तक। और ओव्यूल के अंदर हमारा क्या था, एग सेल या फीमेल जर्म सेल कह लो या एग कह लीजिए, वो प्रेजेंट है। देन इस ट्यूब में हमारे ट्रेवल होते हुए आए क्या, मेल गैमीट्स, और मेल गैमीट यहां पहुंचे और एग के साथ उन्होंने अपना फ्यूजन किया, और फ्यूजन जो होता है एग का मेल गैमीट के साथ, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब यह फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिसे हम कहते हैं जाइगोट। ओके, जब आपका मेल गैमीट फीमेल एग के साथ या फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। इस जाइगोट में फर्दर रैपिड डिवीजन होता है और ये जाइगोट आपका एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है इसमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, हार्ड कवरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है और आपका ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ आपकी ओवरी, ये जो ओवरी है, ये ओवरी राइपन होके किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। अब आप पूछेंगे कि सर फ्लावर में जो बाकी जो पार्ट्स है उनका क्या होता है, तो आपकी जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टेमेंस हैं, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, ये सूख के झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं और झड़ के नीचे गिर जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। जाइगोट आपका किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में, ओव्यूल आपका सीड में, ओवरी आपकी फ्रूट में, और बाकी जितने पार्ट्स थे, पेटल हो गया, सेपल हो गया, स्टेमन हो गया, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, ये सूख के झड़ जाते हैं। एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है एम्ब्रियो का, और इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आप देख रहे टॉप में लिखा हुआ है प्लूम्यूल, ब्रैकेट में लिखा है फ्यूचर शूट, यानी कि प्लूम्यूल आगे जाके शूट की या स्टेम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है या फॉर्मेशन करेगा। नीचे वाला पार्ट दिया हुआ रेडिकल, ब्रैकेट में लिखा है फ्यूचर रूट, यानी कि रेडिकल आगे जाके रूट की फॉर्मेशन करवाने वाला है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे ये दो पार्ट जो दिखा रखे हैं, दे आर बेसिकली कॉटिलेडन्स। और कॉटिलेडन क्या है, फूड स्टोर, या यहां पे हमें रिजर्व फूड मटेरियल देखने को मिलता है जो डेवलपिंग प्लांट या कह लीजिए बेबी प्लांट को न्यूट्रिशन देता है। और जैसे ही आपके सीड को रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल जाएगा, रिक्वायर्ड पीएच मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लांट में या डेवलप हो जाएगा एक प्लांट में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।